हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे इस सीरीज़ में जिसका नाम है फेक कास्टिंग डायरेक्टर्स। तो ये जो सीरीज़ हम बना रहे हैं इसमें बहुत सारी वीडियोस आपके लिए आने वाली हैं जो कि लाइव रिकॉर्डिंग्स होंगी उनकी, जो कि इस तरह का फेक काम करते हैं, लोगों से पैसे लूटते हैं, कास्टिंग के नाम पे उनको झांसा देते हैं, एग्रीमेंट, आर्टिस्ट कार्ड, पोर्टफोलियो और काम दिलाना। आजकल एक नई चीज़ आ गई है स्टैम्प ड्यूटी के नाम पे। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं इनके पास फ्रॉड करने के। तो हम इस तरह की कई सारी वीडियोस आपके लिए लाने वाले हैं। हमारा जो प्लेलिस्ट है फेक कास्टिंग डायरेक्टर का, आप वहाँ जाके चेक करिएगा। वहाँ पे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 सब आने वाला है। पार्ट 1 ऑलरेडी है, ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ये है पार्ट 2। इसमें सिर्फ एक ही कंडीशन है, अगर आप ये वीडियो पूरी देखना चाहते हैं तो अपनी समझदारी से इस वीडियो को देखिए। देखने के बाद आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा कि उस फेक पर्सन की किस बात पर आपको लगा कि ये फेक है। कौन सी ऐसी बात आपने पकड़ी, कौन सी ऐसी बात सुनते ही आपको समझ में आ गया कि यार ये सही आदमी नहीं लग रहा, ये फेक है, ये फ्रॉड है। आप कमेंट सेक्शन में हमको ज़रूर बताइएगा। चलिए आज की वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मैं अभी कॉल रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। ये लाइव कॉल रिकॉर्डिंग है जो मेरे एक स्टूडेंट को एक फेक कास्टिंग डायरेक्टर ने कॉल करके कई सारी चीज़ें बताई, अपने झांसे में लेने की कोशिश की, लेकिन वो आ नहीं पाया क्योंकि वो हमारी गाइडेंस में है। उसको सारी चीज़ें समझाई जाती हैं। हमारे जितने भी मेंबर्स हैं ग्रुप के, एक्टिंग क्लासेस के हों या ऑडिशन ग्रुप के मेंबर्स हो, वो सारे के सारे अवेयर हैं। उन सबको पता है कि कौन से लोग जेन्युइन हैं और कौन से फ्रॉड हैं। तो इस बच्चे ने बहुत स्मार्टली बात किया। फिर उस बच्चे के फादर ने उस फेक कास्टिंग डायरेक्टर से बात की है। क्या बात की है आइए सुनते हैं। हाँ जी नमस्कार। बोलो प्रसन्न। हेलो सर, एक मैम थी, उन्होंने बोला ना कि आप शॉर्टलिस्ट हो गए और आप इनसे बात कर लो। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम सूरज है। क्या नाम है? सूरज। सूरज कहाँ से बोल रहे हैं आप सूरज? सर मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। तो दिल्ली में तो अभी शूट स्टार्ट है फिर, लेकिन कल सुबह से इस तरीके से मैं आपको बीच में थोड़ी सी अपनी तरफ से गाइडेंस देता रहूँगा। अभी जैसे आपने देखा, कॉल उठाते ही वो आदमी ऐसा लग रहा है कि सो के उठा है सबसे पहले तो, और बोल रहा है कि कौन बोल रहा है? सूरज। अच्छा सूरज कहाँ से? अच्छा दिल्ली से। दिल्ली में तो शूट स्टार्ट हो चुका है। अरे शूट स्टार्ट हो चुका है? अगर शूट स्टार्ट हो चुका है तो कास्टिंग भी हो गई होगी, सब कुछ फाइनल हो गया होगा, लोकेशन फाइनल हो गया होगा, सारी चीज़ें ऑलरेडी प्री प्लान हो गई होंगी ना। अब तो फ्लोर पे शूटिंग चालू हो रही है। तो जब शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है तो कास्टिंग किस बात की हो रही भाई? तो मतलब यहाँ पे कुछ गेम ही अलग चल रहा है। शूटिंग पहले चालू हो गई है, आर्टिस्ट बाद में डिसाइड किया जा रहा है। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। जाना पड़ेगा तुम्हें दिल्ली में, जो ओखला में जो डीएलएफ फार्म हाउस देखा है, ओखला की साइड में जो पड़ता है। लेकिन आप होगा भी क्या? आपके पेरेंट्स वगैरह कोई हो घर में तो उनसे? जी। हाँ सर, मैं पापा बोल रहा हूँ सूरज यादव का। हाँ, तो अभी तक उसको बात समझ में आ गई भाई, ये तो बच्चा है, ये तो पैसे देगा नहीं, पैसे देगा इसका फादर। तो तुरंत उसने बात चेंज कर दी, बोला कि हाँ आपके फादर को ज़रा फ़ोन दो, कोई घर में अगर कोई बड़ा होगा तो हम उससे बात करेंगे। अब देखिए आगे क्या बात होती है। अब यहाँ से ये आदमी झांसे में लेने की कोशिश करेगा, बड़े स्मार्टली लेगा और इस तरीके से बात करेगा कि कोई बहुत ही प्रोफेशनल आदमी बात कर रहा है। तो आप भी थोड़ा सा समझदारी से सुनिएगा, तभी आप पकड़ पाएंगे। मैं एक्चुअली ये बोल रहा हूँ कि इसका एक्चुअल ये जो सीरियल है सब टीवी का है। इसमें एक्चुअल एक मैम को किन्हीं को इन्होंने अपना प्रोफाइल वगैरह सेंड किया हुआ जी थोड़े टाइम पहले जी। तो उनके रेफरेंस से इनको मेरा नंबर मिला है। एक्चुअल कंटिन्यू ट्रैक है और मिनिमम 5 से 7 महीने का इसमें एग्रीमेंट साइन होगा। शूट हम लोग का ऑलरेडी स्टार्ट है। अभी ओखला में जो डीएलएफ फार्म हाउस है वहाँ पर शूट स्टार्ट है इसका। अच्छा, कुछ चीज़ें बोली गई हैं जो कि जनरल सी बात है, कोई भी शूट में आपको ये बताया जाएगा कि हाँ भाई सोनी सब का कोई टीवी शो है जिसमें 5-6 महीने का ट्रैक होगा और कोई फार्म हाउस है बुक कर लिया गया है, वहाँ पे शूटिंग होगी। बड़ी नॉर्मल सी बात है ना। इतनी बात तो सबको समझ में आ रही है। हाँ, लेकिन एक बात आपने नोटिस की कि ये करते करते थोड़ा सा फंबल कर रहा था। जब ये शो का नाम लेना था तो इसको शो का नाम नहीं पता है, तो सब टीवी का एक शो है, थोड़ा सा फंबल इसने किया। चलिए आगे सुनते हैं। जी जी। और इसका जो पर डे का जो पे आउट सीरियल हम लोग का टेलीकास्ट होगा अभी 5 जनवरी को। जी जी। 30 या 31 तारीख को इसका ऐड आना स्टार्ट हो जाएगा जी। और इसमें जो 5-7 महीने का एग्रीमेंट होगा इसका पर डे का जो पे आउट है वो है 5 जनवरी को टेलीकास्ट हो जाएगा और उसके बाद फिर ऐड भी आना चालू हो जाएगा। सब इसको पहले ही पता है। ये कास्टिंग डायरेक्टर नहीं है,
ये प्रोड्यूसर है शो का इसको सब पता है कौन सा टेलीकास्ट कब हो जाएगा, कब ऐड चालू हो जाएगा, कब क्या चीज़ होगी, प्रोड्यूसर ने इसको सब बता के रखा है। ऐसा नहीं होता है भाई, कास्टिंग डायरेक्टर का काम सिर्फ कास्टिंग करना होता है। उसको इतना ही पता होता है कि कास्टिंग करनी है, इस वाले कैरेक्टर का शूट इस दिन से लगेगा, बस। उससे ज़्यादा उनको कुछ लेना देना नहीं है शो के बारे में। 14,750 रुपये पर डे, बाकी एग्रीमेंट के टाइम। पेमेंट तो बहुत ही इंटरेस्टिंग भाई, 14,750 रुपये पर डे। ना 14,000 है, ना 15,000 है, ना 16,000 है, 14,750 रुपये है पर डे। बहुत ही अलग फिगर है, ताकि कोई इसको डाउट ना कर पाए कि भाई ये तो बड़ी कैलकुलेटिव फिगर है। ऐसी कोई फिगर नहीं देता है ये फिगर कोई अगर आपको ऐसा बोले ना 14,750 रुपये, 751 रुपये, ऐसा कोई फिगर होता ही नहीं। राउंड फिगर होता है हमेशा। जब भी आपको कोई पेमेंट दिया जाएगा ना किसी भी प्रोडक्शन हाउस से, राउंड फिगर होगा। 4,000, 5,000, 10,000, 12,000, 20,000, 50,000। और दूसरी बात तो ये कि जो 14,570-75 जो भी रुपए दे रहा है, 750 रुपये, ये मतलब एक नए फ्रेशर को दे रहा है 14,750 रुपये। एक लड़का जिसने आज तक कभी काम नहीं किया है, नया लड़का है, फ्रेशर है, उसको कंटिन्यूटी का मतलब अगर नहीं पता है और आप उसको 14,750 रुपये दे रहे हो, तो वो लोग जो यहाँ पे इंडस्ट्री में इतने साल से काम कर रहे हैं, 10-10 साल से, 20-20 साल से, अगर वो और एक ही नया फ्रेशर लड़का, दोनों को आप सेम पे आउट पे रख लोगे तो ऐसा होता है क्या कभी? ये तो बेवकूफ़ बनाने वाली बात है ना, साफ सीधी सी बात है। स्टार्टिंग सैलरी आपकी यही होती है 3,000, 4,000, 5,000 पर डे, उससे ज़्यादा कोई आपको पे नहीं करेगा। बहुत अच्छा कैरेक्टर है, आप लीड कर रहे हो और आप नए हो, 8,000, 10,000 तक पर डे, क्योंकि आप नए हो, अभी समझने की बात है। 65,000 का एक गुड लक का चेक सभी को मिलता है, वो आपको मिल जाएगा जी। 65,000 का एक गुड लक चेक मिलेगा, यानी आपको एडवांस पेमेंट दी जाएगी, साइनिंग अमाउंट दिया जाएगा। भाई ये फिल्म नहीं है, फिल्म में होता है साइनिंग अमाउंट, सीरियल में कोई साइनिंग अमाउंट नहीं होता है। मैंने बहुत शोज़ किए हैं, मेरे दोस्तों ने लीड्स किए हैं बहुत सारे शोज़ में, किसी को कोई साइनिंग अमाउंट नहीं मिलता है। समझो बात को। जब भी आप कोई सीरियल के लिए काम करते हैं, अग्रीमेंट होता है, शूटिंग पे जाते हैं, काम करते हैं 2-3 महीना, फिर 3 महीने के बाद पेमेंट मिलता है। कोई गुड लक अमाउंट नहीं होता है, कोई साइनिंग अमाउंट नहीं होता है। और इसमें लेकिन आपका खर्चा होगा, अगर करना होगा तो फिर अपन मैं आगे आपसे बात करूं, वो बात है। क्योंकि अब भाई मेन बात, ये सब तो ठीक है, आपको 14,750 रुपये का पर डे मिलेगा, फिर आपको 65,000 रुपये का, 60,000 रुपये का गुड लक चेक भी मिलेगा, साइनिंग अमाउंट देंगे हम लोग, लेकिन आपको खर्चा करना पड़ेगा। अरे भाई तुम इतना पैसा दे रहे हो, फिर तुम हमसे क्या खर्चा लोगे और किस बात का खर्चा लोगे? देखते हैं भाई क्या खर्चा मांग रहा है। सब टीवी का शो है ये। जी जी, खर्चा क्या होगा सर? खर्चा आपका लगभग लमसम मान के चलें कि आपका जाएगा 35,000 के आसपास, जिसमें से कि आपको 20,000 अभी सेंड करने पड़ेंगे जैसे आप करते हैं तो, और बच्चे का एक आधार कार्ड या बर्थ सर्टिफिकेट, और बच्चे के साथ में एक पर्सन कोई भी अलाउ रहेंगी, मॉम या डैड, जिनके साथ में बच्चा कंफर्टेबल रहता है, क्योंकि बच्चे को पे आउट नहीं मिलेगा, पे आउट मिलेगा जो पर्सन उसके साथ में रहेंगे उनको। 35,000 रुपये हमको देने पड़ेंगे, क्यों? फिर बताया जा रहा है कि जो पे आउट है वो बच्चे को नहीं मिलेगा, उसके माँ बाप को। ऑफकोर्स ही बात है ना, बच्चे को कहाँ से दोगे आप? बच्चे का तो अकाउंट भी नहीं होगा अभी बैंक में, तो माँ बाप को ही देंगे, और बच्चे के साथ मदर या फादर कोई एक जा सकता है, तो ये कोई नई बात, तो लॉजिकल सी बात है ना। बच्चे को अकेले जाके थोड़ी शूटिंग करेगा, सेट पे जाएगा, आराम से घूमेगा, 10 साल का बच्चा जाके शूटिंग करेगा, शूट करने के बाद घर में आएगा, आराम से ट्रैवल करेगा रास्ते पे, कोई ना कोई तो घर से जाएगा ही उसके साथ। ये कोई बताने वाली बात थोड़ी है। वो नहीं भी बताएगा तो भी तो हमारा कोई ना कोई जाएगा उस बच्चे के साथ, है ना। अब देखिए ज़रा इसके फादर क्या पूछते हैं इससे। तो उनका मुझे आधार कार्ड और पैन कार्ड और एक पासपोर्ट साइज फोटो वो चाहिए रहेगा। फिर जैसे आप अमाउंट मुझे भेजेंगे अभी 20,000, तो ये ऑनलाइन प्रोसेस में जाता है लगभग आधे घंटे में, और आधे घंटे में एक आपको कंफर्मेशन लेटर मिल जाएगा। ये कंफर्मेशन लेटर लेके कल आपको पहुंचना पड़ेगा इधर लक्ष्मी नगर, तो आपको पता ही होगा। तो जब आप 35,000 रुपये देंगे तो वो ऑनलाइन प्रोसेस हो जाएगा, मतलब ये कोई आधार कार्ड जैसे बनाते हैं ना, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वो से ऑनलाइन प्रोसेस होता है। तो आप 35,000 रुपये दीजिए, आपका ऑनलाइन प्रोसेस होगा और आधे घंटे में आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा, क्योंकि आपने 35,000 रुपये दिया, आपको फटाक से काम मिल जाएगा। और फिर कहाँ बुलाया गया है? लक्ष्मी नगर रेड लाइट एरिया में, जो एक रेड लाइट चौराहा है, वहाँ पे बहुत सारे फेक लोग बैठे हुए हैं। मैं आज से कई साल पहले, 8 साल 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ। वो सब फ्रॉड और फेक लोगों का एक गढ़ है वहाँ पे लक्ष्मी नगर। अगर आप दिल्ली में हैं,
अभी आप समझ रहे हैं, इस ऑडियो को सुन रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना जब भी आप उस एरिया में जाओ, बहुत सारे फ्रॉड लोग अपनी दुकानें खोल के बैठे हैं, तो थोड़ा संभल के। अच्छा, कहाँ पे सर? लक्ष्मी नगर में जो रेड लाइट है तो वहाँ पर शकरपुर बस स्टॉप है। अच्छा उसके सामने स्कूल ब्लॉक है, तो वहीं पे कल इसका फोटोशूट होगा। सुबह 11:30 या 12 बजे तक आपको पहुंच जाना है। बाकी इसके ड्रेसेस, मेकअप, सब चीज आपको वही स्टूडियो में मिलेगी और वहीं आपका एग्रीमेंट साइन होगा। तो एग्रीमेंट की कॉपी और 65,000 का चेक आपको कल मिलेगा, ठीक है। और परसों से इसका मेरे ख्याल से शूट स्टार्ट हो जाएगा। तो शूट के लिए फिर पिक एंड ड्रॉप आपको चाहिए अगर, तो जैसे कि प्रोडक्शन की गाड़ी रहती है, वो आपको आपके घर से पिकअप करेगी, सेट पे लेके जाएगी, शूट डन करने के बाद घर पे ड्रॉप करके जाएगी। और अगर स्टेइंग का आपको करना है तो वहाँ पे काफी सारे रूम्स वगैरह भी हम लोगों ने बनाए हैं, तो वहाँ पे आपका स्टेइंग का भी हो सकता है। क्या बात है, मतलब हर तरीके से लुभा रहा है ये आदमी, कहीं से भी पैसे छूट ना जाए किसी तरीके से। 35,000 रुपये तो लेके रहने। अब आपको प्रॉब्लम क्या हो सकती है आने जाने में, क्योंकि भाई छोटा बच्चा है, उसको लेके आना जाना, ट्रैवलिंग, तो माँ बाप क्या एक्सक्यूज़ देंगे? ये एक्सक्यूज़ देंगे ना कि नहीं भाई हमसे तो नहीं होगा ट्रैवलिंग, यार बहुत पंगा होगा ट्रैवलिंग का। तो पहले ही बता दिया भाई साहब ने, प्रोडक्शन की गाड़ी आएगी, वो पिकअप करेगी, वो ड्रॉप करेगी। बहुत बढ़िया। मुंबई में तो नहीं मिलती ऐसे किसी को सर्विस, बड़े बड़े स्टार्स भी बेचारे अपने गाड़ी से जाते हैं। यहाँ इनको प्रोडक्शन की गाड़ी आएगी लेने के लिए और जाएगी छोड़ने के लिए, और जबकि कोई लीड नहीं है बच्चा, ये ऐसी कोई कास्टिंग के लिए, कंटिन्यूटी कैरेक्टर के लिए कास्टिंग हो रही है, तो लीड को छोड़ के, सबको छोड़ के सब इस बच्चे के पीछे लग जाएंगे क्योंकि इसने 35,000 रुपये दिए। वाह। बाकी रहना खाना कॉम्बिनेशन एग्रीमेंट के टाइम के बाद में सारी फैसिलिटीज आपको प्रोडक्शन की तरफ से मिलेगी। अच्छा सर, तो एडवांस जॉब का खर्चा। हाँ, अब ये एक और चीज़ बताइए कि आपको रहना वहीं पे प्रोवाइड कराया। भाई क्यों? दिल्ली में शूट कर रहे हो, बच्चा दिल्ली में रहता है, तो ऐसा कौन सा प्रोडक्शन हाउस है जो डबल खर्चे करवाएगा अपने? कोई ऐसा प्रोडक्शन हाउस नहीं देता है खर्चे। सब बोलेंगे भाई अपने घर से ट्रैवल करो आप, जब आप दिल्ली में रहते हो, इसलिए हम दिल्ली में शूट कर रहे हैं, इसलिए दिल्ली के आर्टिस्ट को हम हायर कर रहे हैं, तो आपको रहने की जगह लॉज क्यों देंगे? लॉजिक ही नहीं बन रहा है ना। आप अपने घर से ट्रैवल करो। प्रोडक्शन हाउस यही काम करता है, ऐसे ही बोलता है। अनलेस अनटिल आप कोई ऐड के लिए जा रहे हैं, आप मुंबई से दिल्ली जा रहे हैं, तो एक आध दिन के लिए आपको स्टे करवा दिया, वो एक अलग बात होती है। लेकिन आप 5 महीने 6 महीने तक आपको लॉज होटल प्रोवाइड किया जा रहा है, खाना पीना सब दिया जा रहा है, बोले यहीं रहो, यहीं पड़े रहो, घर जाओ ही मत। ऐसा होता है क्या? किस लिए देना पड़ रहा है खर्चा? तो ये आपका जो कंटिन्यू चेक है, और दूसरा क्या बोलते हैं इसमें, जो आप ये अपना क्या बोलते हैं एग्रीमेंट वगैरह जो बनेगा आपका, ठीक है। तो एग्रीमेंट इसका जो भी बनता है, तो इसमें एक्चुअल प्रॉपर एक स्टैम्प ड्यूटी लगती है, ठीक है। ये एक्चुअल वो लेटर हेड पे तो होता नहीं है। तो देखा आपने, जैसे इसके फादर ने पूछा कि भाई ये जो 35,000 रुपये हैं आप किस बात के लिए चार्ज कर रहे हैं, तो वहाँ से रिप्लाई आया कि ये कंपनी के लेटर हेड पे तो बनता नहीं है, हम इसको स्टैम्प पेपर पे स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस लेते हैं। मतलब आप समझिए, जो 50 रुपये का 100 रुपये का जो स्टैम्प पेपर आता है, उस पर ये एग्रीमेंट बना के देंगे, उसके लिए आपसे 35,000 रुपये चार्ज कर रहे हैं। अरे भाई, किसी भी प्रोडक्शन हाउस में अगर स्टैम्प पेपर पे भी एग्रीमेंट आप बना रहे हो या कंपनी के लेटर हेड पे भी बना रहे हो, तो कितना खर्चा आएगा उसका? अगर आप एक लॉयर भी बना के दे रहा है आपको, तो उनके पास प्रॉपर फॉर्मेट बने हुए होते हैं, उसी पे बस वो एडिट करते हैं, टाइप करते हैं और वो दे देते हैं आपको सब कुछ। चलिए आगे देखते हैं। ये चक्कर है, इस चीज का ये खर्चा है। और वैसे ऑडिशन देके जो भी लोग काम करते हैं, तो वो कंटिन्यू ट्रैक नहीं होते, ये कंटिन्यू 5 से 7 महीने का एग्रीमेंट साइन हो रहा है आपका। तो जो लोग ऑडिशन दे के काम करते हैं उनको कंटिन्यूटी ट्रैक नहीं मिलता, उनको कंटिन्यूटी काम नहीं मिलता है। कंटिन्यूटी काम कैसे मिलता है? 35,000 रुपये दे करके। ऐसे फ्रॉड आदमी को 35,000 रुपये दो, तो जैसे आप ट्रांसफ़र करोगे आपका नंबर ब्लॉक कर देगा, फिर आपको बहुत बड़ा कंटिन्यूटी काम मिल जाएगा। 70 ईयर्स के लिए आप घर में पड़े रहो। अभी एक सीरियल ऑर्बिट टेलीकास्ट हुआ है मेरा भी 6 दिसंबर को, दर्शन जिंदगी की, सोनी चैनल जी। अच्छा, तो अभी फिलहाल कितना बताया सर देने के लिए? मैंने तो आपको 20 बताया है। अभी जैसे आप करोगे तो अभी केवल 20 आप देंगे मुझे, बाकी आपका एग्रीमेंट वगैरह सारा चीज डन हो जाएगा, वो उसके बाद में आप मुझे 15 दे सकते हैं। अच्छा, ठीक है सर। ठीक है, ओके सर। तो जैसा मैंने आपको बताया, जो हमारे ग्रुप के मेंबर्स हैं थोड़ा समझदार है। अब बेचारे ने इतनी मेहनत की, इतना एफर्ट लगाया, सब कुछ किया, लास्ट में उसके फादर ने क्या बोल दिया? ठीक है सर, ओके सर, कट। तो
उस बेचारे का पूरा मेहनत जो उसने लगाई, जो एफर्ट लगाया, सब गया पानी में, सब गया तेल लेने। तो ये वीडियो आपके लिए थी दोस्तों, आपके इन्फॉर्मेशन के लिए। वो तो ऑफकोर्स ही बात है, पैसे देने वाले नहीं है क्योंकि वो हमसे जुड़े हुए हैं, हम जानते हैं, वो हमें जानते हैं, हमने उनको पूरा गाइड किया हुआ है। लेकिन ये आपके लिए है। इस ऑडियो को ध्यान से दोबारा रिपीट मोड में सुनिए, आपको समझ में आएगा कि इस तरीके का अगर कोई भी कॉल आपके पास आता है और कोई भी आदमी आपसे इन चीज़ों के लिए पैसा मांगता है तो तुरंत उसको ब्लॉक कर देना बिना सोचे समझे। ये लोग फ्रॉड हैं। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। इस सीरीज़ में इस तरह के कई सारे और वीडियोस आने वाले हैं, लाइव रिकॉर्डिंग्स, जो लाइव किस तरीके से कोई फेक कास्टिंग डायरेक्टर आपको फंसाने की कोशिश कर सकता है, वो लाइव रिकॉर्डिंग आप सुनेंगे और उससे सीखेंगे।